Hello student, this is the last part of the lesson, The Ailing Planet, the Green Movement's Role. James Speth, the president of the World Resources Institute, said the other day. अब देखिए जो जेम्स स्पेथ थे उन्होंने कहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो जो वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट है उसके प्रेसिडेंट हैं जेम्स स्पेथ. उन्होंने कहा We were saying that we are losing the forests at an acre a second. कि हम क्या कर रहे हैं एक सेकंड में 1 एकड़ जो फॉरेस्ट है हम उसे लूज कर दे रहे हैं. बट इट इज मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड अ हाफ टू अ सेकेंड. और वो बोल रहे हैं कि और हम इतने पास आ चुके हैं कि हम पहले तो अभी तक हम क्या कर रहे थे 1 सेकंड में 1 एकड़ फॉरेस्ट को हम क्या कर रहे थे लूज कर रहे थे खो दे रहे थे. अब हम इतने नियर आ गए हैं कि हम हाफ अ सेकेंड में यानी कि आधे सेकेंड में हम क्या कर रहे हैं ये फॉरेस्ट जो है 1 एकड़ का जो फॉरेस्ट है वो खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं. Article 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. अब देखिए आर्टिकल 48A में क्या कहा गया है जो संविधान का क्या है आर्टिकल है संविधान में 48A उसमें बोला कि India provides that the state shall endeavour to protect and improve the environment की जो स्टेट है वो क्या करती है जो पोजीशन है वो प्रोटेक्ट कर रही है और इम्प्रूव कर रही है एनवायरनमेंट को उसमें सुधार कर रही है किसमें एंड टू सेव गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री. ये किसे फॉरेस्ट को सेव करने के लिए और वाइल्ड लाइफ जो कंट्री होती है उनके लिए दोनों के लिए कैसा है बेनिफिशियल है. बट वट कॉजेज एंडलेस एंग्विश इज द फैक्ट दैट लॉज आर नेवर रेस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स्ड इन इंडिया. उन्होंने ये भी कहा कि मतलब ये इसका एक कॉज क्या है एंडलेस एंग्विश क्या है इसमें इज द फैक्ट दैट लॉज आर नेवर रेस्पेक्टेड कि जो लॉज हैं जो नियम है उनकी जो रेस्पेक्ट है वो नहीं होती है इंडिया में नॉर एनफोर्स्ड इन इंडिया. ना तो रेस्पेक्ट होती है और ना ही वो हम क्या कर सकते हैं फोर्सली हम इंडियंस को क्या कर सकते हैं ये कह सकते हैं कि इसे क्या करना है फॉलो करना है. For instance, the Constitution says that casteism, untouchability and bonded labor shall be abolished. अब वो क्या बोल रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा जो संविधान है वो ये कहता है कि जो कास्टिज्म है यानी कि जो जातिवाद है अनटचेबिलिटी छुआछूत है एंड बॉन्ड लेबर शैल बी एबोलिश्ड. They flourish seamlessly even after 44 years of the operation of the constitution. अब देखिए 44 years से ये संविधान में ये रूल बना था कि जो कास्टिज्म है अनटचेबिलिटी है और जो ये चाइल्ड लेबर बॉन्डेड लेबर वाला सिस्टम है ये क्या होगा एबोलिश्ड हो जाएगा यानी कि खत्म कर दिया गया था. बट स्टिल इट इज इन रूल. अभी भी ये क्या है एक रूल माना जाता है अभी भी ये क्या है अभी प्रेजेंट में ये देखने को मिलता है. अ रिसेंट रिपोर्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट्स Estimates Committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades. अब देखिए जो पार्लियामेंट में एक एस्टिमेट कमेटी है उसने ये उसकी एक रिपोर्ट आई थी उसमें उसने ये बताया था कि जो इंडिया के फॉरेस्ट हैं लास्ट 4 डिकेड्स में वो क्या है मतलब खतर जो मतलब कैटास्ट्रॉफिक आप कह सकते हैं मतलब एक बहुत उनकी बुरी कंडीशन हो गई है. इंडिया अकॉर्डिंग टू reliable data is losing its forest at the rate of 3.7 million acres a year. कि जो इंडिया में जो डेटा हमें मिला है उसमें क्या है ये उसके बाद ये सारी जो रियलिटी है सच्चाई है सामने आई है कि इंडिया में एक साल में 3.7 मिलियन एकड़ में जो फॉरेस्ट है वो क्या हो रहे हैं खत्म हो रहे हैं. लार्ज एरियाज ऑफिशियली designated as forest land are already virtually treeless. कि जो फॉरेस्ट लैंड है वो कैसे हो चुके हैं ट्रीलेस हो गए यानी कि अब वहां पे क्या है पेड़ ही नहीं है. The actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by government statistics. अब देखिए वो क्या बोल रहे हैं कि जो एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट है वो जितना दिखाया जाता है उससे 8 टाइम्स ज्यादा जो फॉरेस्ट है वो क्या हो रहे हैं लूज हो रहे हैं. A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations. अब देखिए जो यूनाइटेड नेशंस में जो फोटोग्राफी की गई थी सैटेलाइट से और जो एरियल मतलब एयर के थ्रू मतलब हम क्या करेंगे फोटोग्राफी करते हैं उससे 3 इयर्स की ये बता रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट ने जो ये डेटा कलेक्ट किया बाय फोटोग्राफी
warns that the environment has deteriorated so badly कि जो environment है, जो हमारा पर्यावरण है, वो क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, deteriorated हो रहा है so badly, बहुत बुरी तरह से, that it is critical in many of the 88 countries investigated, और ये 88 countries ने ये investigation क्या की है, जिसमें ये डेटा सामने आया है कि धीरे धीरे जो एनवायरनमेंट है वो बर्बाद हो रहा है. देयर कैन बी नो डाउट, यहाँ इसमें कोई डाउट नहीं है, दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन की जो संसार की ग्रोथ है इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर्स डिस्टोर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी की जो हम पॉपुलेशन का जो बढ़ना है, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो भी एक सबसे मेन फैक्टर है किसका, जो आप कह सकते हैं ह्यूमन सोसाइटी में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए. इट टुक मैनकाइंड मोर देन अ मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन. अब देखिए क्या है, जो मैनकाइंड है वो क्या है, अ मिलियन ईयर्स में ही क्या हो गई है, रीच कहाँ हो गई, फर्स्ट बिलियन तक वो पहुंच गई है. दैट वॉज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800, और जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो 1800 ईयर के आसपास की ये बात हो रही है. बाय द ईयर 1900 अ सेकेंड बिलियन वॉज एडेड. अब देखिए 1801 साल में अगर 1800 पॉपुलेशन है तो उसके नेक्स्ट ईयर में कितनी हो जा रही है, 1 मिलियन, सीधे सीधे 1 बिलियन वो बढ़ जा रही है 1900. एंड द 20th सेंचुरी हैज एडेड अनदर 3.7 बिलियन. अब 20th सेंचुरी में भी कितना हो गया, 3.7 बिलियन क्या हो गई है, पॉपुलेशन बढ़ गई है. द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन. अब जो प्रेजेंट जो अभी की बात हो रही है उस पर पॉपुलेशन कितनी है, 5.7 बिलियन. एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 1 मिलियन. अब वो क्या बोल रहे हैं कि हर 4 दिन में 1 मिलियन क्या होती है, पॉपुलेशन बढ़ती है. फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज. अब देखिए जो फर्टिलिटी है यानी कि जो उर्वरता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है. एजुकेशन स्प्रेड्स, एजुकेशन बढ़ रही है. एंड हेल्थ इम्प्रूव्स, और हेल्थ जो हो रही है वो इम्प्रूव हो रही है. दस डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव बट डेवलपमेंट itself may not be possible if the present increase in number continues. अब वो क्या बोल रहे हैं कि अगर जो डेवलपमेंट है वो क्या होगा, हो तो रहा है बट फिर भी उतना ज्यादा नहीं हो पाएगा अगर जो हमारी पॉपुलेशन है वो ऐसे ही बढ़ते रही. द रिच गेट रिचर. अब देखिए जो रिच है, जो अमीर है, वो कैसे हो रहा है, और ज्यादा रिचर होते जा रहे हो, यानी कि और ज्यादा अमीर हो रहे हैं. एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर. और जो पुअर के क्या है, बच्चे हैं, वो उन लोगों को क्या कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं, ये उनको वो घृणा कर रहे हैं इस चीज से कि वो अभी भी क्या है, पुअर है. यानी कि जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर बनते जा रहे हैं और जो पुअर है वो और ज्यादा पुअर होते जा रहे हैं. मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स. अब देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि मोर चिल्ड्रन कि ज्यादा बच्चे हैं तो वो क्या होंगे, ज्यादा हमें वर्कर्स मिल रहे हैं. मेयरली मोर पीपल विदाउट वर्क. और भी हमें क्या मिल रहे हैं, जितने ज्यादा लोग होते जा रहे हैं उतने हमें वो कैसे मिल रहे हैं, वर्कलेस मिल रहे हैं, यानी कि उनके पास करने के लिए भी कुछ कार्य नहीं है. It is not suggested that human beings be treated like cattle and compulsorily sterilized. अब देखिए वो क्या बोल रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है. इट इज नॉट सजेस्टेड, ये सजेस्ट नहीं किया गया कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको हम कैसे कैटल के जैसे हम उन्हें क्या करें, ट्रीट करें. देखिए कैटल क्या होते हैं, जानवर. बट देयर इज नो अल्टरनेटिव टू वॉलेंटरी फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोरिएशन. अब वो क्या बोल रहे हैं कि जो ये क्या है, एक हमारे पास एक विकल्प यही है कि हम क्या करें, जो फैमिली प्लानिंग है उसके थ्रू हम ये सारी चीजें कवर कर सकते हैं. द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपिचुएशन ऑफ पॉवर्टी. अब वो क्या बोले कि हमारे पास चॉइस यही है कि या तो हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करें या फिर हम क्या करें, जो पॉवर्टी है उसमें ही हम बने रहें. द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टूडे. अब देखिए जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 920 मिलियन हो गई है, अभी की बात हो रही है. मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर. अगर हम अफ्रीका की और साउथ अमेरिका की जो ऑल ओवर पॉपुलेशन है उन दोनों को भी अगर हम क्या करें, प्लस करें, तो उससे भी ज्यादा किसकी है, इंडिया की पॉपुलेशन है. नो वन फैमिलियर विद द कंडीशंस इन इंडिया वुड doubt that the hope of the people would die in their hungry hutments. Useless population control is given
टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। अब देखिए इसमें क्या है कि नो वन फैमिलियर विद द कंडीशन, कि कोई भी इस कंडीशन से, इस सिचुएशन से फैमिलियर नहीं है, परिचित नहीं है कि इंडिया वुड डाउट दैट द होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन देयर हंगरी, की जो उनकी आशाएं हैं, लोगों की आशाएं, वो ही भूख में क्या होती है, उनके हटमेट्स में वो खत्म हो जाते हैं, वहीं उनकी जो भूख में वो उनके सपने जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी, अब देखिए फर्स्ट टाइम ह्यूमन हिस्ट्री में हम देखते हैं ट्रांसेंडिंग कंसर्न द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लैनेट, की जो प्लैनेट है उसमें ही पूरा क्या है, सर्वाइवल की क्या हो गई है, प्रॉब्लम हो गई है। वी हैव बिगन टू टेक अ हॉलिस्टिक व्यू ऑफ वेरी बेसिस ऑफ आर एग्जिस्टेंस, और जो हमारा अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, उसी को लेकर के हमें क्या रखना होगा, एक हॉलिस्टिक व्यू रखना होगा। The environmental problem does not necessarily signal our demise. It is our passport for the future। अब बोले कि जो environment problem है हमें इन्हें इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा क्या है, पासपोर्ट है फ्यूचर के लिए। The emerging new world vision has ushered in the era of responsibility। वो क्या बोल रहे कि अगर हमारी जो है, मतलब ये हम इसे मान लें कि ये क्या है, एक युग है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तो इससे भी क्या है, हम ये सारी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। इट इज अ हॉलिस्टिक व्यू, ये कैसा है, एक हॉलिस्टिक व्यू है। एन इकोलॉजिकल व्यू है। सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल, और हम कैसे देख रहे हैं संसार को, एक इंटीग्रेटेड यानी कि एक पूरा एक इंटीग्रेटेड होल मीन्स होता है मतलब एक पूरी एक चीज के समान हम उसे लेके चल रहे हैं। रादर देन अ डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स, हम ये ना मान करके कि जो पूरी वर्ड है वो कैसा है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है, हम उसे ये ना मान के, हम उसे एक मान के चल रहे हैं। इंडस्ट्री हैज अ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन द न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो इंडस्ट्री है वो क्या कर रही है, क्रूशियल रोल है उनका, किसमें, ये जो हमारा एरा है, युग है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, उत्तरदायित्व का ये जो युग है, इसमें इंडस्ट्री भी एक क्या है, उनका भी एक क्रूशियल रोल है। व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड इफ मोर businessmen shared the view of the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Woolard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer। और उन्होंने क्या किया, अपने को जो कंपनी का चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर उन्होंने अपने को डिक्लेयर किया। ही सेड, उन्होंने कहा, आर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स दैट वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, कि हमारा जो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस है वो मतलब कैसे कंटिन्यू हो रहा है, वो कैसे अस्तित्व हमारा उससे जुड़ा हुआ है। ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप, अब देखिए जो मार्गरेट थैचर थे, उन्होंने जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, नन हैज passed so decisively into the current coin of English uses as her felicitous words, no generation has a free hold on this earth, कि कोई भी जनरेशन आ जाए वो क्या है, इस अर्थ पे फ्री नहीं है। All we have is a life tenancy with a full repairing lease, कि हमारी जो लाइफ है वो कैसी है, मतलब हम जो पूरे नेचर पे हमारी लाइफ डिपेंड है। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स, की हमने अपने फोर फादर से, यानी हम फोर फादर्स होते हैं पूर्वज, हमने अपने पूर्वजों से ये अर्थ हमें इनहेरिटेड यानी कि नहीं मिली है, हमें उनसे नहीं मिली है। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, हमें इसे क्या है, वी हैव बोरोड, हमने इसे अपने बच्चों से क्या लिया है, उधार में लिया है। तो ये बच्चों ये जो पूरा ये लेसन था, ये था हमारा कि जो हमारा प्लानेट है, द एलिंग प्लानेट, मतलब कैसे धीरे धीरे हमारा जो प्लानेट है वो कैसे नष्ट हो रहा है, वो कैसे हमारा एनवायरनमेंट नेचर जो है वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, और कैसे हम उसे सेव कर सकते हैं, उसी से रिलेटेड ये पूरी इसकी स्टोरी थी। थैंक यू।